प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है कि किसी मुल्क पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। लोग बड़े अमन और चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। आप ऐसे समझें कि शेर बकरी का दूध पीता था। अपाहज और बेसहारा लोगों को सरकार की तरफ से रोटी कपड़ा मिलता था। दोस्तों, कुदरत ने यूं तो बादशाह सलामत को हर एक नेमत से नवाजा था, लेकिन फिर भी वो एक नेमत से महरूम था। वो थी औलाद की नेमत। दोस्तों, बेचारा बादशाह 2 शादियां कर चुका था, मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उसके वजीर ने कहा, हमें शाही नजूमी से पूछना चाहिए कि आपके मुकद्दर में औलाद है भी या नहीं। दोस्तों, शाही नजूमी को दरबार में तलब किया गया। नजूमी ने अदब से सलाम करके अर्ज की, बंदा हकीर हुजूर की खिदमत में हाजिर है। बादशाह कहने लगा, हम तुम्हारा इल्म और तजर्बा जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारी बड़ी कदर करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें शाही नजूमी का रुतबा बख्शा है। तुम अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में हमें बताओ कि हमारी किस्मत में औलाद है भी या नहीं। अब बोलो, तुम्हें इस काम के लिए कितने दिन की मोहलत चाहिए। दोस्तों, नजूमी ने हाथ बांधकर सिर्फ 1 रात की मोहलत तलब की और कहने लगा, कल सुबह हुजूर की खिदमत में मुकम्मल जवाब के तौर पर हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने उसे 1 रात की मोहलत दे दी। नजूमी सलाम करके वहां से रुखसत हो गया। अगले रोज सुबह के वक्त नजूमी वादे के मुताबिक बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने अपना जवाब सुनाना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत के नसीब में एक शहजादा लिखा है। ये शहजादा किसान की अकलौती बेटी से पैदा होगा और ये किसान यहाँ से 500 मील के फासले पर मशरक की समत में वाक़या एक गांव में रहता है। उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। उस किसान की बेटी तीनों बेटों से छोटी और तकरीबन 22 साल की है। किसान का नाम आज़र है और गांव का नाम रोशनाबाद है। लड़की का नाम शहर बानो है। उसके दाएं कांधे पर चांद तारे का निशान है। उसके सुनहरे बाल, गोरी रंगत, ऊंचा कद और चेहरा गुलाब की तरह है। और बादशाह सलामत, एक शर्त का पूरा होना बहुत जरूरी है कि जब आपके यहाँ बेटा पैदा होगा, यानी आपका शहजादा, उसे 16 साल तक ननियाल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी को बड़ा खतरा है। और शहजादे को ये बात खास तौर पर समझा दी जाए कि जब वो बरसात के बाद आसमान पर कोसे कज़ा देखे तो इसका जिक्र किसी से ना करे। दोस्तों, नजूमी बादशाह से इजाजत लेकर चला गया। रुखसत से पहले बादशाह ने उसे हीरों का कीमती हार इनाम के तौर पर दिया। अगले रोज बादशाह अमीरों, वजीरों और थोड़ी सी फौज लेकर उस नजूमी के बताए हुए पते के मुताबिक रोशनाबाद की तरफ निकल गया। दोस्तों, रोशनाबाद के बाहर उन्हें एक किसान हल चलाता दिखाई दिया। बादशाह ने किसान के पास एक आदमी को भेजा कि जाओ मालूम करो, गांव में आज़र नाम का कोई किसान है क्या। किसान खुद चलकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं ही आज़र हूँ। बादशाह ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ मेहनती और शरीफ आदमी, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। किसान ने अदब से जवाब दिया और कहने लगा, मेरा नसीब कि आप मुझ जैसे गरीब आदमी के घर तशरीफ लाए हैं। अगर आप हुक्म फरमाते तो मैं आपकी खिदमत में खुद ही चलकर पेश हो जाता। हुजूर ने आने की तकलीफ क्यों फरमाई है। बादशाह बोला कि हम जरूरतमंद हैं और एक जरूरत हमें तुम्हारे पास लेकर आई है। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। तुम अपना काम खत्म करने के बाद गांव में आ जाना। हम तुम्हारे गांव में तुम्हारा इंतजार करेंगे। हमारे साथ खाने में शरीक होना। उसके बाद हम अपना मकसद बयान करेंगे। किसान कहने लगा, हुजूर आप इतनी दूर से आए हैं, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बेशक तुम आ सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आज का काम कल पर छोड़ो, काम खत्म करके आना। बादशाह ने इतना कहा और अपना काफिला लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, शाम को वो आज़र किसान बादशाह के खेमे में आन पहुंचा तो बादशाह ने उसकी खूब आओ भगत की। बादशाह ने खाने के बाद सारी बात किसान के सामने रख दी। किसान ने जवाब दिया, प्यारे बादशाह सलामत, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आप हुक्म तो फरमाएं।
मैं अपनी बेटी आप पर कुर्बान कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। दिल मोहब्बत से जीते जाते हैं, जुल्म से नहीं। हम चाहते तो तुम्हारी बेटी की मर्जी मालूम किए बगैर ही उसे यहाँ से ले जाते, लेकिन हम एक अदल पसंद और इंसाफ पसंद बादशाह हैं, और हम तुम्हें ये इख्तियार देते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी इस शादी पर रजामंद नहीं है तो हम खुशी से वापस चले जाएंगे। डरने की बात नहीं है, डर दिलों में नफरत पैदा करता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी राया मुझसे नफरत करे। दोस्तों, किसान बादशाह से सुबह का वादा करके वहां से चला गया। बादशाह ने शहरबानों के जवाब के इंतजार में सारी रात जाग कर गुजार दी। जब सुबह हुई तो बूढ़ा किसान वापस आया। बादशाह का दिल धड़कने लगा। उसने बूढ़े से पूछा, आपका जवाब क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी बेटी ने एक शर्त के साथ रजामंदी का इजहार किया है। बादशाह कहने लगा, हमें हर शर्त मंजूर है, आप बयान तो कीजिए, वो क्या शर्त है? बूढ़ा कहने लगा, मेरी बेटी ने आपसे चंद सवालात पूछे हैं, अगर आप इनके ठीक जवाब दे देते हैं तो वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है, दूसरी सूरत में इनकार समझिएगा। दोस्तों, बादशाह ने बेचैनी से कहा, आप सवालात तो बताएं। तब बूढ़े आदमी ने सवालात पढ़कर सुना दिए। कौन सी चीज है जिसके पाँव नहीं? मौत किसके लिए लाजम है? रहम क्या है? दुख क्या है? इंसाफ क्या है? और जहर क्या है? बूढ़ा जब सारे सवालात पढ़ चुका तो कहने लगा, जवाब सिर्फ आप देंगे बादशाह सलामत, किसी से पूछने की इजाजत नहीं है। बादशाह ने जवाब दिया, हम तुम्हारी अक्लमंद बेटी पर खुश हैं, बैठो अभी जवाबात ले लो। अगर ठीक हो तो मेरी खुश नसीबी, अगर ठीक ना हुए तो मेरी बदनसीबी समझूंगा, और चंद मिनट के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद बादशाह ने बूढ़े किसान से कहा, लीजिए जवाब लिखते जाइए। झूठ के पाँव नहीं होते, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए मौत कहाँ से लाजम है। सबकी भलाई चाहना रहम है। ये हालत सबसे बड़े दुख की बात है कि किसी को शिकायत का मौका न मिले, किसी से कुछ मांगना जहर है। दोस्तों, बूढ़े किसान ने बादशाह सलामत के सारे जवाबात लिख लिए और अपने घर रवाना हो गया। बादशाह के जवाबात बिल्कुल ठीक साबित हुए। इस तरह बादशाह और शहरबानों की शादी करा दी गई। शादी के ठीक 1 साल के बाद शहरबानों के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में बादशाह ने खजानों के मुंह खोल दिए। जिसने जो मांगा सो पाया। शहर शहर गली गली चिरागां जलाए गए। कई रोज तक सारा शहर रंगो नूर में डूबा रहा। मलका की ख्वाहिश पर शहजादे का नाम शहजादा गुलफाम रखा गया। जब शहजादा 1 साल का हो गया तो नजूमी की हिदायत के मुताबिक उसे और मलका शहरबानों को शहजादे के ननियाल यानी इलाके रोशनाबाद उस किसान के घर भेज दिया गया। बादशाह का दिल तो नहीं चाहता था कि शहजादे को अपनी आंखों से भी दूर करे, लेकिन करता भी तो क्या करता। ये नजूमी की पेशन गोई थी। उस पेशन गोई के मुताबिक शहजादे और मलका को इलाके रोशनाबाद में रहना था। दोस्तों, बादशाह ने उस इलाके में एक खूबसूरत महल बनवा दिया, इसलिए कि उसके बेटे और उसकी बीवी को कोई परेशानी ना हो। शहजादा जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने बूढ़े नाना के साथ खेतों में जाने लगा। उसने अपने मामू से बंसरी बजाना भी सीख ली। वो दरख्तों पर चढ़ता और उसने तैराकी भी सीख ली थी। जब वो 12 साल का हुआ तो वो अपने मामू के साथ खेतों में हल भी चलाने लगा। एक रोज बादशाह अपने बेटे से मिलने रोशनाबाद आया तो उसने देखा कि शहजादा घर में नहीं है। शहरबानों से पूछा तो पता चला कि वो मामू के साथ खेतों में खेलने गया है। दोस्तों, बादशाह खेतों में पहुंचा तो क्या देखता है कि शहजादा फसल की चटाई में जुटा हुआ है। बादशाह ने भी बाप को देख लिया और दौड़ता हुआ अपने बाप के कदमों में गिर गया। बादशाह ने उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और प्यार भरे लहजे में शहजादे से कहने लगा, बेटा शहरयार, तुम एक बादशाह के बेटे हो और ये भी जानते हो कि बादशाह सिर्फ हुकूमत करते हैं, तुम्हारी तरह खेतों में काम नहीं करते। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, शहजादे ने नहायत अदब से जवाब दिया, अब्बा हजूर, आप ये क्यों भूलते हैं कि शहरयार एक किसान माँ का बेटा है।
मेरी माँ भी तो इन्हीं खेतों में काम करती रही है, तो इसका बेटा इन खेतों में काम क्यों नहीं कर सकता? क्या बेटा अपनी माँ से ज्यादा इज्जत के काबिल है? दोस्तों, बादशाह अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम हमारे भी तो बेटे हो। जब हम बादशाह हैं तो तुम्हें भी बादशाहों जैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। बादशाह का बेटा किसानों वाले काम करे, ये हमें बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी है। तब शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ये बात बेअदबी और बदतहजीबी में शामिल है। हाँ, आप इजाजत फरमाए तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने खुश होकर कहा, बेटा इजाजत है। मेरे उस्ताद मोहतरम का इरशाद है कि बादशाह एक आरज़ी शय है। इंसान को हर आजमाइश और हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन जाने कब बुरा वक्त आ जाए। अगर आज हमारे पास बादशाही है तो कल हो सकता है हमारे पास बादशाही ना रहे। कोई ताकतवर दुश्मन हमारी सल्तनत पर हमला कर दे और हमसे हमारी बादशाही छीन ले और हमें हमारे वतन से बाहर निकाल दे। तब हम क्या करेंगे? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या भीख मांग कर खाना खाएंगे? अगर मेरी सोच गलत है तो बताइए। दोस्तों, बादशाह अपने बेटे की अक्लमंदी वाली बातें सुनकर मुस्कुराया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, गुलफाम बेटे, तुमने हमें लाजवाब कर दिया है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ये सही है कि मेहनती आदमी का हाथ उसे इज्जत बख्शता है और सुस्त आदमी हमेशा मोहताज रहता है। और फिर देखते ही देखते शहजादा अपनी उम्र के 16वें साल में पहुंच गया। उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते शहजादा हर तरह की मेहनत सीख गया था। तलवार के खेल में उसका कोई सानी नहीं था। निशानेबाजी में तो वो अपनी महारत आप रखता था। घुड़सवारी में उसकी धूम थी। बादशाहत के कामों में सब उसको एक अक्लमंद शहजादा मानते थे। दोस्तों, इल्मो फनून में भी वो किसी से कम नहीं था। खेती बाड़ी का काम पूरी मेहनत से करता। बादशाह बड़ा खुश था। कुदरत ने उसे इंतहाई ज़हीन और बहादुर बेटा दिया था। मलका की खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं था। किसी ने भी बोले से भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो मलका बनकर तख्त पर बैठेगी। फिर कुदरत ने उसे इतनी खुशियों से नवाजा कि बादशाह और मलका बहुत खुश थे। आने वाले दिनों की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। जो मुसीबत रोज बरोज उनके करीब आ रही थी, उन्हें उनकी आहट तक भी महसूस नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, एक रोज मलका और उसका प्यारा बेटा शहजादा गुलफाम महल की छत पर खड़े डूबते सूरज का नजारा कर रहे थे। सामने बाग में फूल खिले हुए थे। अचानक शहजादे को चांद दिखाई दिया। उसने झट अपनी माँ यानी मलका से कहा, अम्मी हुजूर, नया चांद मुबारक हो। मलिका ने पूछा, कहाँ है नया चांद? इधर देखिए अम्मी जान, सफेदे के दरख्त के बिल्कुल ऊपर। दोस्तों, मलका ने खुश होकर कहा, प्यारे बेटे, मुझे भी चांद नजर आ गया है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, इससे पहले कि शहजादा कोई और बात करता, मैं मगरब से स्याह आंधी का तूफान तेजी से मशरक की समत बढ़ने लगा। एकदम पूरे शहर पर काली घटा छा गई। शहजादा गुलफाम अपनी माँ का हाथ पकड़कर वापस मुड़ा ही था कि आंधी का एक बहुत बड़ा बौखड़ नमूदार हुआ। उसने शहजादे को दबोचकर आंधी में गायब कर दिया। मलका बेचारी चीखती चिल्लाती महल से नीचे उतरी। शहजादे की गुमशुदगी पर पूरे महल में कोहराम मच गया। बादशाह गश खाते खाते ढेर हो गया। मलका ने तो सर के बाल ही नोच लिए। आखिर दोनों मियाँ बीवी शदीद गम से बेहोश हो गए। दोस्तों, जब अगले रोज उन्हें होश आया तो शहजादे की गुमशुदगी की वजह मालूम करने की कोशिश करने लगे। वजीर के मशवरे पर शाही नजूमी को एक बार दरबार में बुलाया गया। बादशाह से कहने लगा, तुम क्या बता सकते हो कि मेरा बेटा कहाँ गया है? अपना पूरा इल्म और सारा तजर्बा लगाकर बताओ। अगर तुम हमारे जिगर गोशे का पता बताओगे तो मैं अपनी पूरी सल्तनत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे मेरा बेटा गुलफाम चाहिए। उसके बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं है। अगर हमारा बेटा ना मिला तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, नजूमी बेचारे ने हाथ बांध कर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने शहजादे गुलफाम की पैदाइश बल्कि आपकी शादी से पहले गुजारिश की थी कि शहजादे की उम्र जब तक 16 साल न हो जाए वो नया चांद न देखे। मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि हर नए चांद के तलू होने पर एक बूढ़ी जादूगरनी इस ताक में रहती है कि कब शहजादा नया चांद देखे और इसका जिक्र अपनी माँ से करे।
और वो इसे दबोच ले। बादशाह ने बेचैन होकर पूछा, उस जादूगरनी को इससे क्या मिलेगा? नजूमी कहने लगा, शहजादे गुलफाम का खून पीकर वो जादूगरनी फिर से जवान बन जाएगी और फिर वो उसी से शादी कर लेगी। उस वक्त शहजादा इसी के कब्जे में है। बूढ़ी जादूगरनी ने शहजादे को जादू के पिंजरे में कैद कर दिया है। जब तक शहजादा पूरे 16 साल का नहीं हो जाता वो इसी कैद में रहेगा। मेरे हिसाब में शहजादे की उम्र इस वक्त 15 साल और 7 माह है। बादशाह ने कहा। शहजादे के खून की बात सुनकर बादशाह का कलेजा फट गया। नजूमी, अगर ये बात सच साबित हुई तो इसकी माँ तो मर जाएगी। खैर, अभी 4 माह और 19 दिन बाकी हैं। हमें ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? नजूमी कहने लगा, जनाब, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। जादू के इल्म से मुझे कोई लगाव नहीं। उसके बाद नजूमी ने इजाजत चाही और वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, अब उधर की बात सुनिए। जब शहजादे गुलफाम को होश आया तो वो क्या देखता है कि लोहे के बहुत बड़े पिंजरे में कैद है और एक बूढ़ी औरत उसे घूर घूर कर देख रही है। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह बल रही थीं। शहजादे ने हिम्मत करके पूछा, ऐ बुढ़िया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मेरे माँ बाप से छीन लिया है? जरा अपनी उम्र तो देख और अपने काम देख। तू कब्र में पांव लटकाए बैठी है और फिर भी गुनाह और जुल्म करती है। क्या तुझे मौत याद नहीं है क्या? दोस्तों, जवाब में जादूगरनी गुर्राई और जोरदार कहका लगाने लगी। उसने अपने टूटे फूटे दांत बाहर निकाले और कहने लगी, चंद माह ठहर जा, फिर तुझे बताऊंगी बुढ़िया किसे कहता है और कब्र में किसकी टांगे हैं। तेरा खून पीकर मैं जवान हो जाऊंगी। मुझे तो मरना भी याद नहीं है और ना ही मुझे पता है कि मौत किसे कहते हैं। मैं तो एकदम से जवान हो जाऊंगी। क्या नेकी, क्या बदकारी। मैं तो ठहरी एक जादूगरनी। मेरे लिए जिंदगी और मौत का कोई फर्क नहीं है। शहजादे ने कहा, चंद माह के बाद जो बताओगी वो तुम अभी बता दो तो क्या हर्ज है। वो बोली, अभी वक्त नहीं आया। इस काम का एक वक्त मुकर्रर है। जब तुम पूरे 16 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हारा खून पीकर फिर से जवान लड़की बन जाऊंगी और फिर मैं तुमसे शादी रचाऊंगी। अब आई बात समझ में शहजादे? हाँ, समझ गया। फिर वो बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हारा सारा खून नहीं पीऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा खून पीऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दूंगी। मतलब तुम जो मांगोगे तुम्हें खाने को मिलेगा, हर शय तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम इस किले से बाहर नहीं जा सकते और तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। तो शहजादा बोला, मुझे एक बंसरी मंगवा दो और दूसरा मेरा पिंजरा अपने बाग में रखवा दो। मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है। मुझे खुले खेतों खलियानों में रहने का शौक है। भागने की हिम्मत तो वैसे भी मुझ में नहीं है। दोस्तों, जादूगरनी ने कहा, तुम बंसरी का क्या करोगे? तो वो बोला कि मैं बंसरी बजा के अपना जी बहलाऊंगा, खुद भी रोऊंगा और दूसरों को भी रुलाऊंगा। जादूगरनी बोली, अभी तुम्हें बंसरी मिल जाएगी, तुम्हारा पिंजरा मैं बाग में रखवा देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जादूगरनी ने कुछ पढ़कर फूंका तो शहजादे के हाथों में बंसरी आ गई। दूसरे ही लम्हे उसका पिंजरा बाग में मुंतकिल हो गया। जादूगरनी के कब्जे में आए हुए शहरियार को तकरीबन 12 दिन गुजर गए थे। उसका पिंजरा बाग में रखा हुआ था। चांदनी से हर शय सफेद नजर आ रही थी। हवा में फूलों की महक बसी हुई थी। हर तरफ गहरा सुनाटा छाया हुआ था। जादूगरनी उस बाग में 2 रोज से नहीं आई थी। शहजादे ने अंदाजा लगाया, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। उसने जी बहलाने को बंसरी अपने होंठों से लगाई। बंसरी से कैसी लय फूटी जिसने सारे माहौल पर जादू कर दिया। बंसरी बजाते बजाते शहजादे को न जाने क्या सूझी। उसने बंसरी एक तरफ रख दी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अचानक किसी ने कहा, खूबसूरत शहजादे, तुमने बंसरी बजाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी रसभरी और मीठी है कि कोई भी तुम्हारा आशिक बन जाए। इतने में वो आवाज फिर से आई, हम कहते हैं कि बंसरी क्यों रख दी है, दोबारा से बंसरी बजाओ। तुम्हारी बंसरी के जादू के जोर से एक बार फिर वही नगमा सुना दो। शहजादे ने कहा, कैदी की एक शर्त है,
हमें हर शर्त मंजूर है, मुझे इस पिंजरे से आजाद करा दो, अगर कर दोगी तो मैं तुम्हें बंसरी सुनाऊंगा। दोस्तों ऐसा कहना ही था कि एकदम से पिंजरा गायब हो गया। शहजादा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे यूं लगा जैसे उसे नींद आ रही हो, और वाकई वो गहरी नींद सो गया। जब वो होश में आया तो क्या देखता है, एक सजे सजाए कमरे में एक खूबसूरत पलंग पर वो लेटा हुआ है। अचानक दरवाजा खुला और नहायत हसीनो जमील लड़की अंदर आई। शहजादा तो उसे बस तकता ही रह गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं परियों की मलका ज़ोहरा जबी हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, आपकी खिदमत मेरे जिम्मे है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो याद फरमाइए। दोस्तों शहजादा सोचने लगा कि ये मलका कितनी खूबसूरत है। दोस्तों उस मलका ने निकाब चढ़ाया हुआ था, वो इतनी सुंदर थी। शहजादे ने जवाब दिया, माँ जमीन से बारी है। दूसरा सवाल, आसमान से ऊंची कौन सी चीज है? शहजादे ने फिर जवाब दिया, आसमान से भी ऊंचा बाप है। शहजादी ने तीसरा सवाल दागा, सबसे पाकीज़ा चीज कौन सी है? शहजादे ने कहा, माँ का दूध सबसे पाकीज़ा है। शहजादी ने आखिरी सवाल पूछा, बेवकूफ कौन है? शहजादे ने जवाब दिया, जो वक़्त ज़ाया करता है। दोस्तों बादशाह और शहजादी, शहजादे गुलफाम की अक्लमंदी पर बड़े खुश हुए। अब चंद शर्तें रह गई थी, उनके लिए उन्होंने अगला दिन मुकर्रर किया। दूसरी सुबह शहजादी ने शहजादे से कहा, एक दिन सुबह से शाम तक हल चलाओ, दूसरे दिन सुबह से शाम तक फसल की कटाई करो, और तीसरे दिन सुबह से शाम तक जंगल से लकड़ियां काटो। एक दिन में नदी को 3 बार सांस लिए बगैर अबूर करके दिखाओ। आखिरी दिन मकान बनाने के लिए सुबह से शाम तक पत्थर इकट्ठे करो। अगर एक भी इम्तिहान में फेल हो गए तो तुम्हें 10 साल तक यहाँ गुलामी करना पड़ेगी। दोस्तों शहजादा तो पहले ही ये सारे काम जानता था, क्योंकि उसकी माँ एक किसान की बेटी थी और वो कई सालों तक अपने नाना और मामू के साथ रहा था, और वो उनके साथ खेतों में जाकर काम भी करवाता था। दोस्तों इसी तरह शहजादे ने अल्लाह का नाम लेकर अपने इम्तिहान का आगाज कर दिया। एक एक करके उसने सारे काम निपटा दिए। शहजादी फिरोजा और उसके बाप को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बादशाह का बेटा इतनी मेहनत भी कर सकता है। जब शहजादी ने अपनी वादे के मुताबिक ये सारे काम कर दिए और उन्हें अपनी परवरिश के बारे में बताया, तो उन्हें यकीन आ गया कि हमारी बेटी के लायक तो यही शहजादा है। दोस्तों शहजादी फिरोजा और शहजादे गुलफाम की शादी बड़े धूमधाम से की गई। परियों की मुल्का ज़ोहरा जबी और दूसरी परियां भी शादी में शरीक हुईं, और शहजादी और शहजादे को बाहिफाजत उनके वतन वापस पहुंचा दिया गया। दोस्तों जब उनके माँ बाप ने अपने बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए, और ये भी कहा जाता है कि उस सल्तनत में पूरे 30 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा और सब लोग अमन चैन से रहने लगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए कहानियाँ लाते हैं, हमारे चैनल को एक मर्तबा जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।